आदित्य जी, आपको ये चारा घोटाले तो नंदन और चंदा मामा की कहानियां लगेंगी जब आप ट्रेजरी घोटाले पे जाएं। आपको याद है वित्त मंत्री जी ने कहा था कि लगभग 9,937 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा। सरकार है या सर्कस? 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का इनके पास कोई सबूत नहीं है कि सरकार किस तरीके का इस घोटाले में लगातार कवर अप कर रही है। सरकार पूरे मामले की लीपापोती करने में लगी, किसकी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन अब ये तो हास्यास्पद है कि पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगा, जांच पहले सरकार की समिति ने की, फिर एसआईटी ने की, आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में सीआईडी के पास गई और घूम फिर कर फिर पुलिस के पास जांच आ गई। ट्रेजरी घोटाला, जिसे जनता के टैक्स के पैसे से जुड़ा जो है घोटाला बताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इस वक्त प्रतुल नाथ सहदेव जी के द्वारा इसी विषय पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। सीधे हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ इस मुद्दे पर उनका कहना है। आदित्य जी, आपको ये चारा घोटाले तो नंदन और चंदा मामा की कहानियां लगेंगी जब आप ट्रेजरी घोटाले पे जाएं। आपको याद है वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा कि वित्त मंत्री जी ने कब कहा था कि 10,000 करोड़ रुपए जो है वो ट्रेजरी में, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब ये आप समझ सकते हैं ये सरकार है या सर्कस, कि 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का इनके पास कोई सबूत नहीं है। इसीलिए हमारा शक इसमें गहराता है कि साहब ये एक ऐसा घोटाला कि जिसमें आपको मिल ही नहीं रहा कोई भी क्लू। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वित्त मंत्री जी का ही बयान था, जो ये पेपर की कटिंग अगर आप जूम करा सकें, कि लगभग 9,937 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। अब देखिए कितनी विडंबना है। मुझे लगता है अगर पूरे चित्र से इस घोटाले में जो म्यूजिकल चेयर चल रहा है उसको अगर आप समझना चाहें तो देखिए ये एक चित्र है। ये आपको दिखाएगा कि सरकार किस तरीके का इस घोटाले में लगातार कवर अप कर रही है। सरकार के पास ये मामला गया आदित्य जी, सरकार ने क्या किया, इसके लिए वित्त विभाग की उप सचिव जो थी ज्योति झा जी, उनके नेतृत्व में एक समिति बना दी। उस समिति ने बोकारो जाकर बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया, पर इससे पहले वो समिति रिपोर्ट देती दूसरी एसआईटी बना दी गई उत्पाद सचिव की अध्यक्षता में, और उत्पाद सचिव जी ने उस पूरे जो वित्त विभाग की समिति थी उसी एसआईटी में विलय कर दिया गया, यानी उस समिति को रिपोर्ट देने नहीं दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि उस एसआईटी की रिपोर्ट जब तक आती तब तक इन्होंने जांच सीआईडी को सौंप दी। सीआईडी ने 6 दिन तक इस मामले को दबा कर रखा, कोई जांच नहीं की। और जब इस मामले की जांच शुरू हुई तब सीआईडी ने रांची झारखंड के पुलिस के मानवाधिकार आईजी के नेतृत्व में कमेटी बना दी, और इस कमेटी को कोई समय सीमा नहीं दी गई। अब आप खुद सोचें, जिस कमेटी का कोई समय सीमा नहीं है, ये उस कमेटी का प्रेस रिलीज है पुलिस का, जिसमें साफ दिया हुआ है कि पुलिस के आईजी इसकी जांच करेंगे। जांच तो सीआईडी को दी गई थी, फिर ये एसआईटी क्यों बनाई गई पुलिस के आईजी के नेतृत्व में? क्योंकि आरोप तो तमाम पुलिस अफसरों पे लगे हैं। आरोप किस पे लगा है? एसपी रैंक के अफसरों पे, एएसपी रैंक के अफसरों पे, डीएसपी रैंक के अफसरों पे, जिलों में जो ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग अफसर थे। तो हमारा अपना मानना है कि सरकार पूरे मामले की लीपापोती करने में लगी। किसकी गिरफ्तारियां हुई हैं आप ही बताए ना। खबरें आई कल एक होमगार्ड का सिपाही पकड़ा गया, इससे पहले खबर आई 2 सिपाही और पकड़े गए पुलिस के, इससे पहले खबर आई कि एक अकाउंटेंट पकड़ा गया। अरे साहब, हम तो अंदेशा है हमें कि 10,000 करोड़ का ये घोटाला है, ट्रेजरी घोटाला। इसमें आप सिपाहियों को और होमगार्ड के जवानों को पकड़ के क्या करेंगे? किंग पिन को पकड़िए मुख्यमंत्री जी। लेकिन जिस तरीके से म्यूजिकल चेयर चल रहा है, समिति दर समिति, एसआईटी दर एसआईटी का खेल हो रहा है, हमें नहीं लगता सरकार जांच में सीरियस है। और ये जांच को सीआईडी से आप क्यों करवा रहे हैं? बीजेपी ने मांग की कि सीबीआई और ईडी से कराएं, इसलिए क्योंकि इसमें तार जो है कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। खबरें आई कि साहब एक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो गया किसी कलकत्ता के अकाउंट में, दिल्ली के अकाउंट में, तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बनता है, ईडी को आना चाहिए। और जो फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीबीआई जांच तब कर सकती है जब अनेक राज्यों में उसका जुरिस्डिक्शन होता है, उससे अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। अब सीआईडी को जांच के लिए अगर पटना जाना होगा तो उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अब ये तो हास्यास्पद है कि पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगा, जांच पहले सरकार की समिति ने की, फिर एसआईटी ने की, एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में सीआईडी के पास गई और घूम फिर कर फिर पुलिस के पास जांच आ गई। तो पुलिस की जांच कैसे करेगी? अच्छा, इसे जो है जनता के टैक्स के पैसे का घोटाला बताया जा रहा है। कितना? 10,000 करोड़ झारखंड के जो खजाना था, जिसमें झारखंड के गरीब आदिवासी मूलवासियों की गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा था, केंद्र सरकार की रॉयल्टी का पैसा था, मिनरल्स की रॉयल्टी का, उस पैसे का घपला हुआ है। 10,000 करोड़, वित्त मंत्री जी खुद कह रहे हैं। और हमें अंदेशा ये ट्रेजरी घोटाले की जो अंतिम अमाउंट है 10,000 करोड़ हो सकता है। इसको ये कहना अतिशोक्ति नहीं है आदित्य जी कि ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स,
कि अभी तक का सबसे बड़ा महाघोटाला साबित हो सकता है झारखंड का।